अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट थ्रू टफ टाइम्स ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ के मुश्किल वक्त से हम कैसे आए। सूरह बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और हम किसी न किसी तरह तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, किसी के डर से या भूख से और नुकसान, माल व जान या फलों की कमी से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। तो देखिए, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साफ बता दिया है कि हमें ज़रूर आजमाया जाएगा किसी ना किसी तरह, और जो उस पर सब्र करेगा यानी कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहेगा, उसके लिए खुशखबरी दे दीजिए। और खुशखबरी ये है कि सब्र करने वालों के लिए सिर्फ जन्नत ही जन्नत है। तो इंशाल्लाह अभी हम आगे देखते हैं। देखिए, ज़िंदगी हमारी हमेशा ना खुश नहीं रहती, यानी कि हम कितने भी अच्छे इंसान हो, हम कितने दीनदार क्यों ना हो, हमारी लाइफ में अप एंड डाउन आनी है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हमें किसी ना किसी तरह ज़रूर आजमाया जाएगा। देखिए, जन्नत हमें ऐसे ही नहीं मिलती। और जन्नत में जाने के लिए हमें देखिए कोई डिग्री हासिल करनी होती है, तो हम उसके लिए कई टेस्ट देते हैं कॉलेज में, फिर बाहर उसके लिए कितनी सारी पढ़ाई करते हैं, तब जाकर हम डॉक्टर, इंजीनियर किसी एक चीज़ डिग्री को हासिल करते हैं। इसी तरह हमें जन्नत पाने के लिए ना कि कई तरह की आजमाइशों से गुजारा जाएगा, और देखा जाएगा कि हमें अल्लाह पर कितना ट्रस्ट है, कितना तवक्कल करते हैं, हम कितना सब्र करते हैं, और कैसे हम अल्लाह से कनेक्टेड रहते हैं। और जो इस इम्तिहान में पास हो गया उसके लिए फिर जन्नत ही है। तो हमारी ज़िंदगी में तो अप एंड डाउन्स तो आनी है। हमारी लाइफ ना कभी खुशी कभी गम ऐसे वाली चलेगी, क्योंकि देखिए, अगर हम देखा जाए, जब हमारी सांस चलती है ना, तो लाइन्स इस तरह के अप एंड डाउन वाले आते हैं, इस तरह से कर्व शेप में। अगर हमारी वही सांसें रुक जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो जब हमारी ज़िंदगी में आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई मसले नहीं है, मसाले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक हम इस दुनिया में है, कोई ना कोई मसले मसाइल होंगे, किसी न किसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़रूर आजमाएंगे। तो हमने कभी ये नहीं कहना कि हम देखते हैं ना लोगों को आसपास देख के कहते हैं उसकी लाइफ तो ना बहुत अच्छी है, बिंदास चल रही है। स्पेशली हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी परफेक्ट लाइफ है, कितनी परफेक्ट पिक्चर आई है, कितनी अच्छी उनकी लाइफ चल रही है। यू नेवर नो कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई मसले ना हो। इस दुनिया का सबसे गरीब से गरीब इंसान ले लें, आप इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन इंसान ले लें, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आजमाइश, कोई ना कोई चीज़ है। अभी देखिए, एक एग्जांपल ले लें, इंडिया का नंबर 1 पर्सन है मुकेश अंबानी। उसके बेटे को अगर आप लोगों ने देखा हो, मोस्टली पाकिस्तान वालों ने अगर नहीं नोटिस किया है, तो आप उसके बेटे को सर्च करें। ठीक है, उसकी हेल्थ कंडीशन अभी ऐसी है कि वो इंडिया का नंबर 1 पर्सन है, लेकिन वो उसकी हेल्थ को ठीक नहीं करवा सकता। अगर आप लोग देखिए, उसके बारे में सर्च करें तो पता लगता है। हम कहते हैं ना कि पैसे से हम हर चीज़ कर लेंगे, तो पैसा हर चीज़ नहीं होता। इंडिया का नंबर 1 पर्सन, उसकी इतनी मजबूरी कि वो अपने बेटे का सही से इलाज नहीं करवा सकता। देयर इज नो ट्रीटमेंट। अगर आप लोग उसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, हर किसी की अलग अलग आजमाइशें होंगी। हम समझते हैं कि बस हमारी आजमाइशें हम मिडिल क्लास लोगों के लिए है, जो लोअर क्लास वाले हैं उनके लिए, जो पैसे वाले हैं उनके तो बहुत मज़े चल रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे कितनी अच्छी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों की गलत फहमी है। देखिए, जब पिक्चर क्लिक करते हैं, आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप अगर पिक्चर क्लिक की जा रही है, आप सेल्फी ले रहे हैं, फिर ग्रुप फोटो ले रहे हैं, आप ऐसा अपना साइड फेस तो बनाकर नहीं बैठेंगे ना पिक्चर क्लिक करते हो। आप अच्छे से स्माइल करके बैठेंगे। अभी देखिए, सोशल मीडिया पे जितनी भी पोस्ट आ रहे हैं, दे ऑल आर फुल्ली मेकअप, यानी कि उनका अच्छा एक ड्रेसिंग सेंस करते हैं, वो मेकअप करते हैं, ये सारी चीज़ों के साथ। अभी देखिए, वो होम का घर का व्लॉग बना रहे हैं भाई, उसमें भी कहते हैं कि हम प्रैंक कर रहे हैं, ये सरप्राइज है। उसके लिए भी ना वो इतने रेडी होकर कैसे रह रहे हैं, ये सारा ना प्री प्लान है। वो एक स्टोरी पहले लिखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो कभी भी सोशल मीडिया लाइफ में ना जाए और अपनी लाइफ को और भी मुश्किल में ना डाले कि सबकी लाइफ अच्छी चल रही है, हमारी नहीं चल रही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह हर किसी को किसी ना किसी तरह ज़रूर आजमाएगा। और आप लोग देखिए, ऐसे कितने लोग हैं रिचेस्ट पर्सन, वो सुसाइड करके क्यों मर रहे हैं? उनके पास तो सब कुछ था, उनके पास क्या नहीं था? सुकून नहीं था। अब स्टोरीज पढ़े ना, जो इतने सुसाइड केस के आते हैं। अभी तो रिसेंटली किसी की सुसाइड हुई थी, मुझे नाम याद नहीं। तो इस तरह से सुसाइड कर रहे हैं लोग क्यों? इतने रिचेस्ट पर्सन, उनके पास बहुत सी सारी चीज़ें थी, इसके बावजूद भी क्यों कर रहे हैं? तो अल्लाह हर किसी को किसी ना किसी तरह ज़रूर आजमाएगा। इस गलत फहमी में ना रहे कि सिर्फ हमें ही आजमाया जा रहा है, दूसरों की आजमाइश नहीं हो रही। तो सबकी अलग अलग आजमाइश है। देखिए, आजमाइश किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया, फियर, डर, किसी भी चीज़ का आपको डर हो सकता है। बहुत से लोग ना डर से मर जाते हैं। आपको पता है, डर इंसान को ना मार देता है। तो कुछ लोगों के लिए डर आजमाइश हो सकती है। किसी को पेरेंट्स से डर लगता है, अपने भाई बहनों से डर लगता है, टीचर से, बॉस से, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। और किसी के अलग अलग मसले मसाइल है ना, डर को लेकर सबके अंदर कहीं ना कहीं एक डर होता है, वो भी इसके लिए आजमाइश बन जाती है। और क्योंकि किसी के अंदर डर डालकर भी अल्लाह आजमाता है, किसी के अंदर नहीं देकर भी किसी ना किसी का खौफ हो जाता है। कभी अपनी शादी को लेकर डर, अपनी फ्यूचर को लेकर डर, अपने बच्चों को लेकर डर। डर इंसान को ना मार देता है। तो हमेशा डर आपको मार दे, इससे पहले आपने डर को ख़त्म करना है। तो अल्लाह किसी भी तरह से आपको आजमा सकता है। और देखिए, भूख से भी आजमाया जाता है किसी को, यानी कि रिस्क की कमी से आजमाता है। तो किसी को रिस्क ज़्यादा देकर आजमाता है कि वो कैसा मेरा शुक्र अदा करता है। जब मैंने किसी को रिस्क कम दिया तो वो कैसे मेरे, यानी कि जो कुछ मैंने दिया है उस पर सब्र कर शुक्र अदा कर जो दिया है उस पर कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलता है ना। इस तरह भी आजमाए जाएंगे। देखिए, हर बात देकर आजमाया नहीं जाता, कुछ बात लेकर भी आजमाया जाता है, तो कुछ टाइम देकर भी आजमाया जाता है। इसी तरह लॉस, तो किसी नुकसान इन द सेंस आपकी ज़िंदगी का कोई भी नुकसान हो सकता है। कोई भी, आपकी जॉब का चले जाना, आपके ड्रीम्स का छूट जाना, आपके बच्चों का आपसे अलग हो जाना, ये सारी लॉस, आपके हस्बैंड की डेथ हो जाना, या फिर हमारे पेरेंट्स की डेथ हो जाना, रिश्तों से किसी से रिश्ते ख़राब हो जाना, किसी से रिश्ते टूट जाना, कोई भी लॉस आपकी ज़िंदगी का, एनी लॉस आपको लगता है कि आपका लॉस है, तो वो नुकसान भी अल्लाह की तरफ से होगा। तो बस, और ये माल, ये कि माल, देखिए, माल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छी वेल्थ,
माल में देखिए जो भी आपके पास अल्लाह की नेमत है उससे आपको कुछ गेन हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी आपके माल के अंडर आ जाएगा। देखिए अच्छी नॉलेज है वो भी आपके लिए वेल्थ है, अच्छे टैलेंटेड पर्सन है वो भी आपके लिए वेल्थ है, अच्छा कोई स्किल है वो भी आपके लिए वेल्थ है। कुछ भी आपके अंदर है जो आपको नफ़ा दे रहा है, यानी कि आपको उससे कुछ मिल रहा है रिटर्न, तो वो सारा कुछ माल है। और देखिए जान से माल वो जान से भी हमें आजमाया जाएगा। तो जान देखिए इन द सेंस हमारी जो जान है, कभी हमारी साथ अच्छी होती है, कभी नहीं हो पाती, कभी कुछ मसले हो जाते हैं, कुछ मसाइल हो जाते हैं, कोई भी चीज़ ले लें रैंडमली, तो कोई ना कोई चीज़ होती है। हमारी ज़्यादातर गुनाह तो हमारे नफ्स की वजह से होता है ना, जो हम अपने आप पर गुनाह करते हैं। तो कुछ भी हो सकता है इन सब में से। अगर आप देखा जाए ये सारी 5 चीज़ों पर अगर फोकस करे जाए तो हमारी प्रॉब्लम इसी में कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। बस हमने अल्लाह ने जो बताया है मेंशन, उसी में से कोई एक प्रॉब्लम होती है। हो सकता है किसी को एक प्रॉब्लम हो, इसमें से किसी को हो सकता है 2 प्रॉब्लम्स हो, किसी को 3 हो सकती है, कि हो सकता है किसी की लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स हो। तो देखिए सूरह बकरा की लास्ट आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इंसान या अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे पर उतना ही बोझ डालता है जितना उसके अंदर ना ताकत होती है उसको संभालने की। तो अभी देखिए हम कहते हैं ना इतनी सारी मुसीबतें आई, इतनी सारी तकलीफ है, फिर भी हमने उससे गुजर कर निकल आए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के ऊपर भी ना उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं डालते हैं। तो आपने इस बात को हमेशा इस बात को अपने माइंड में फिक्स करना है कि ये हमारी प्रॉब्लम आई है, तो अल्लाह हम इसके हमारे ऊपर इसका बोझ हम संभाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, तभी अल्लाह ने हमें ये प्रॉब्लम दी। हम समझते हैं ना इतनी सी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, हम उसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि फिर हम उसको पैनिक करने लगते हैं। हम समझते हैं कि हमारी बस की बात नहीं, बिल्कुल आपकी बस की बात है, तभी तो अल्लाह ने आपको ये प्रॉब्लम दी है। अगर आप देखे जाए तो सब्जेक्ट डिफिकल्टीज, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम नहीं लगती, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी प्रॉब्लम के आगे हमें सामने वाले की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा होता है ना, कभी कभार हमें अपने दुख बहुत ज़्यादा लगता है सामने वाले की कंपेयर टू, कभी कभार हमारे दुख सामने वाले के दुख सुनकर ना बहुत कम लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र, हमारी बस इतनी सी प्रॉब्लम है, सामने वाले की तो अल्लाह इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के ऊपर उसकी ताकत के हिसाब से ना दिया जाता है। अभी मैं मोस्टली बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सुनती हूँ, तो उनके सामने उनकी प्रॉब्लम्स मुझे कुछ नहीं लगती, सिर्फ छोटी सी लगती है, क्योंकि हमने वो फेज़ को गुजारा है, हम उस फेज़ से गुजर चुकी हैं, हमने ये सारी प्रॉब्लम्स देखी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मेरे पास होता है, और मैं कहती हूँ कि बस इतनी सी प्रॉब्लम है, बस आपका इसका इतना ही सोल्यूशन आप ये कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम मसला हो जाएगा। लेकिन वो रिटर्न में कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग ना इतनी सी छोटी सी बात हो जाती है ना, बस उसी को इतना मैं नहीं करी कि उनकी बराबर सबके अलग अलग मसले मसाइल, मैं ये बता रही हूँ कि उनको बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो उतने छोटे बोझ को भी संभाल सके। अब अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम कहते हैं ना, कुछ लोगों को देखें इतने बड़े बड़े मसले मसाइल आगे, फिर भी देखिए ना वो इंसान आगे निकल कर आ गया। अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी है, ताकत दी है, सब्र दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही हर इंसान की लाइफ की ना अलग अलग मसले मसाइल थे। हमें किसी की प्रॉब्लम छोटी लग सकती है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया, हमने उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम से डील किया है, तो हमें सामने वाले की प्रॉब्लम छोटी लग सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम आपके लिए छोटी हो सकती है, लेकिन सामने वाले के लिए बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। वही प्रॉब्लम उसके लिए ऐसा हो सकता है उसके लिए कि आपने जितनी प्रॉब्लम्स अभी तक फेस किए, इतने डिफिकल्टीज, वो उससे ज़्यादा बोझ उसको लग रहा होगा। उसको लग रहा होगा कि ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मैं इसी मसले में हूँ। हम यूजुअली देखते हैं ना अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, बस इतनी सी प्रॉब्लम होती है, फिर उसमें ना इतना ज़्यादा बोझ लगने लगता है। तो सबकी अलग अलग होती है, उनके बोझ जितना वो संभाल सकती है, जितना उनके अंदर साथ होती है, उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं। अभी देखिए हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा लॉस अगर हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ का हो गया, तो हमें उस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। अभी देखिए वेल्थ का हम फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ सेहत है तो कभी अप एंड डाउन हो गई तो फिर भी एडजस्ट कर लिया जाता है। भूख कभी खा लिया एक टाइम, फिर एक टाइम नहीं खाया, चल जाता है। डर तो कभी ना कभी खत्म होना है। लेकिन जब हमारे लव वंस, यानी कि जिसे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो गए, हमारे हस्बैंड एंड वाइफ्स हो गए, फिर बच्चे हो गए, कुछ भी जो हमारे लव वंस होते हैं ना, उनका लॉस, उनका किसी भी कीमत पर हम उनको कभी नहीं खोना चाहते हैं, कभी नहीं। अगर कभी उनसे हमारा यानी कि नाइतफाकी हो गई, रिश्ते टूट गए, या फिर अल्लाह ने किसी को अपने पास बुला लिया, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला टाइम होता है। हम सबके लिए सबसे ज़्यादा टफ टाइम यही होता है, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हमें यही फेज़ आती है। क्योंकि जब हम अपने किसी लव वंस को खो देते हैं ना, तो उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि लोग तो आते हैं कह जाते हैं कि बस इतना सारा ये कुछ सारी थोड़ी देर के लिए, फिर लेकिन जिस टफ टाइम से हम गुजर रहे होते हैं, बस वो जिस पे गुजरी है वो ही जान सकता है। और इस सिचुएशन में भी सबका टफ टाइम एक जैसा नहीं होता, क्योंकि देखिए अभी देखिए एग्जाम्पल, अभी किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसमें 4 उनके बच्चे थे, तो एक उनकी एक लाडली बेटी थी। हर एक घर में ना कोई किसी का बहुत फेवरेट होता है। तो अगर जो है अभी कुछ लोग उसमें हिम्मत वाले भी होंगे, कुछ लोग क्लोज थे होंगे पेरेंट्स के, कुछ लोग नहीं थे होंगे, तो सबका अलग अलग गम होगा, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। अब जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज था उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा, सदमा होगा, क्योंकि वो क्लोज थे, उनका दर्द अलग होगा। उनकी अभी कोई और बच्चे की ले लें, उनसे क्लोजनेस उतनी नहीं थी, तो उनको उतना गम होगा, तकलीफ होगी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो उतना अटैच नहीं थे। हम जितना किसी के साथ अटैच होते हैं तो उसका दर्द और गम हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो कभी किसी को जज नहीं करिए कि ये हो गया वो हो गया। स्पेशली हम देखने जाते हैं ना, कहीं किसी की डेथ हो गई तो लोग ये बातें बनाते हैं कि उनकी बेटी ना वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो तो रो ही नहीं रही थी, जैसे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हो सकता है उस बेटी को भी, हर एक इंसान को गम होता है अपने लव वंस के गुजर जाने का। हो सकता है कि अल्लाह ने उसके अंदर इतनी सता दी है, सब्र दिया है, तवक्कुल दिया है, वो सब्र व शुक्र करना जानती हो, उसी वजह से वो दूसरों की तरह इतना रोना पीटना जो करते हैं ना यूजुअली लोग, इस चली तो ये हिंदुओं का रिवाज है, मुसलमान नहीं करना चाहिए। वो हिंदू जैसे मार पीट कर होते हैं वैसे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको गम है, कोई किसी के लव वन के लॉस होने पर कोई खुश नहीं होता, बस अल्लाह ने सबको अलग अलग हिम्मत दी। किसी को अंदर इतनी सता नहीं होती कि उसको संभाले। कुछ लोग होते हैं जो ईजिली उसको संभाल लेते हैं, सब्र व शुक्र करना जानते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मसला नहीं होता। ऑफकोर्स उनको भी पेन होता है, लेकिन वो जानते हैं कि इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, खुद को कैसे संभालना है, यही तो डिफरेंस होता है ना।
दूसरों में, और जिन लोगों ने पता है, जो सब्र शुक्र करते हैं, अल्लाह की नेमतों का जानते हैं, उनमें, और एक नॉर्मल पर्सन जिसको इस चीज़ का इल्म नहीं है, यही फ़र्क होता है। तो अभी देखिए मैं इस लॉस के बारे में बता रही थी तो सूरह बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आजमाइश के बारे में बताया ना। उसके फौरी बाद नेक्स्ट आयत सूरह बकरा 156 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसकी डेथ होती है तो हम क्या कहते हैं, यही पढ़ते ना, पढ़ते हैं, लेकिन उसका तर्जुमे पर अमल नहीं करते हम लोग। बेशक हम अल्लाह के लिए और बेशक हम उसकी तरफ लौट कर जाना है। हम सब बीइंग ए मुस्लिम, हम सब ना इस पर यकीन करते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हम सब ने मौत का मज़ा चखना है। हम इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन लौट कर जाना है। जब कोई लौट कर जा रहा है वापस, देखिए लौट कर जाना ऐसा भी हो सकता है कि कोई इस दुनिया से रुखसत कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप हमसे छीन लिए जाते हैं, कभी हम नाइत्तफाकी हो जाती है, कुछ रिश्ते बीच में टूट जाते हैं, कुछ भाई बहनों के, कुछ पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ पेरेंट्स के, किसी के दोस्तों के, अपने कजिन्स वगैरह से, किसी के अपने लव वन से, किसी हस्बैंड से, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो कभी ना कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको अपने पास वापस लेना है। वापस कैसे भी ले सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा के लिए अपने पास ले लें या फिर हमें उसके लिए उससे हमसे दूर कर दें। तो देखिए डिफ़िकल्ट टाइम होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बात आपने इस चीज़ को याद रखनी है कि जो चीज़ अल्लाह ने हमें दी है वो अल्लाह की अमानत है। ब्लेसिंग जो भी अल्लाह ने हमें नियमत अता की है वो अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह जब चाहे ले ले, हमने राज़ी रहना है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने हमें दिया, हम बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, शिकायतें करने लगते हैं कि अल्लाह मैं ही क्यों, मेरी खुशियाँ छीननी थी, मेरे पेरेंट्स को लेना था, मेरे भाई बहन से मुझे झगड़ा करना था, मेरे हस्बैंड को लेना था, मेरे इस तरह की शिकायतें नहीं करनी। क्या ये सारी चीज़ें आपने खुद लाई है, खुद बनाई है? नहीं, ये सब कुछ अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हमसे ले रहे हैं तो हमें उस पर अल्लाह की रज़ा में, जब अल्लाह ने दिया तो हम राज़ी रहें, जब अल्लाह छीन रहे हैं, अल्लाह ले रहे हैं, तब भी हमें राज़ी रहना चाहिए। यही अगर हम क्या करते हैं, जब दिया तो बस कुछ जब अल्लाह ने कुछ वापस ले लिया तो इतनी नाफरमानी, इतनी नाशुक्री हम अल्लाह की करते कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इतनी सारे सवालात, इतनी नाशुक्री, फिर अल्लाह से गाफिल हो जाना, फिर उसकी शिकायतें करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जब चाहे ले ले। इस बात का शुक्र अदा करें कि अगर अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला ने आपको पेरेंट्स दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ, उनकी 20 ईयर्स, यानी कि जैसे कि अभी कोई लड़की है या लड़का है, उनकी 20 ईयर्स है और उनकी पेरेंट्स की डेथ हो गई, 20 साल उन्होंने पेरेंट्स की नेमत को, अल्लाह ताला ने पेरेंट्स की नेमत दी है, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह ने ले लिया है तो वो अल्लाह की अमानत है, अल्लाह जब चाहे ले ले। इस तरह से अगर आप राज़ी होना चाहें तो हमारी लाइफ ना आसान हो जाएगी। अगर देखिए जो यतीम है उनके पास तो वो तो महरूम रहे ना पेरेंट्स की मोहब्बत से, बस आप शुक्र अदा करके अल्लाह ने आपको इतने साल पेरेंट्स की नेमत से अता किया, दी है आपको। अगर ऐसे ये देखिए अपने बच्चों की ले लें, अपने भाई बहनों की ले ले, किसी की भी ले ले, किसी ना किसी वक्त पे अल्लाह ने उसको वापस लेना है। और एक चीज़ आप ये बात याद रख लें कि मैं अपनी बात बताती हूँ, एज ए डॉटर कभी भी मेरा पेरेंट्स को मेरी डेथ देखनी पड़ सकती है, या फिर मेरे पेरेंट्स की डेथ या उनका लॉस मुझे देखना पड़ सकता है, किसी भी फॉर्म का लॉस हो सकता है। देखिए अभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरी कोई हेल्थ ख़राब हो जाए, मेरी तबीयत बिगड़ जाए, मेरे अंदर कुछ भी लॉस हो जाए, तो पेरेंट्स को कभी ना कभी देखना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बीइंग ए डॉटर मुझे उनका कुछ लॉस देखना पड़ सकता है, तो हमें प्रिपेयर, हम देखिए हम ये इस तरह की नेगेटिव थॉट्स नहीं रखेंगे, लेकिन हमें इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी अल्लाह किसी भी तरह हमें आजमा सकता है। तो हमें उस आजमाइश को पास करने के लिए, उस टेस्ट में पास होने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए, सब्र और शुक्र अदा करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, असबाब क्या करने चाहिए, तो कैसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए हम सबको एक ना एक दिन डिफ़िकल्टीज फेस करनी है, सबको ये सारी चीज़ें देखनी है, हम सबको बताएं, क्योंकि हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं। और देखिए हम क्या करते हैं बताएं, स्पेशली जैसे मैं बता रही थी कि आप लोगों को कि हम ये कहते हैं कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हमेशा मुझ पर ही प्रॉब्लम क्यों आती है। हम शिकायतें करके ना अपने आप को गुनाहों में इन्वॉल्व करें, बस हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं तो ज़िंदगी हमारी कितनी आसान हो जाएगी ना। हम लोगों ने इतना डिफिकल्ट बनाया हुआ है उसको कि अल्लाह ने जब दिया तो अच्छी बात है, हम शुक्र करेंगे, अल्लाह से खुश रहेंगे। जब अल्लाह ने कुछ नहीं दिया, कुछ छीन लिया, बस हम अल्लाह से इतना नाराज़ हो जाएंगे जैसे कि नहीं, ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है। लोग तो नमाज़ें पढ़ने छोड़ देते हैं, लोग दुआएं करना छोड़ देते हैं। आपको बताएं, लोग कहते हैं ना, ऐसे भी कहते हैं कि लोग अल्लाह जब मुझे जब देगा ना तभी मैं अल्लाह के पास जाऊँगी। देखिए अल्लाह को आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह के पास तो इतने फरिश्ते हैं, लाखों करोड़ों तादाद में तादाद है जो अल्लाह की इबादत के लिए है। दुनिया में इतने कई सारे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत के लिए हैं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। हम समझ अल्लाह जब मेरी बात कबूल करेंगे, मेरी दुआ कबूल करेंगे, हम तभी जाएंगे। दिस इज़ रॉन्ग। तो ये बिल्कुल गलत बात है, आपने ऐसा नहीं करना। और देखिए अब और एक बात मुझे भी याद आ रही है, देखिए आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल करेंगे कि मेरे खातिर आपने अपनी कौन सी महबूब पसंदीदा चीज़ या कोई क्या छोड़ी है। चीज़ का मतलब सिर्फ कोई पसंद नहीं, कोई शख्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब कोई अल्लाह आपसे कोई चीज़, आपका लव वंस या कोई लव चीज़ हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, कुछ आपको मिले या ना मिले, तो समझ ले कि अल्लाह मैंने तेरे खातिर इसको छोड़ दिया। जब अल्लाह सवाल करेगा ना कि मेरे लिए कौन सी महबूब चीज़ आपने कुर्बान कर दी है, तो आपके पास जवाब हो, या अल्लाह मुझे ये चीज़ महबूब थी, ये इंसान बहुत ज़्यादा महबूब था, आपने छीन लिया, आपने ले लिया आप मुझसे, तो मैं उस पर राज़ी रही, सिर्फ तेरे खातिर उसको छोड़ दिया। इस तरह का कुछ छोड़े अपने अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। जब अल्लाह सवाल करे तो हमारे पास भी कोई जवाब होना चाहिए ना कि क्या छोड़ दिया, तो हम कहेंगे या अल्लाह मैंने तेरे लिए खातिर ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। आप तो इसका वसीला बनाकर भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मैंने तेरे खातिर उस वक्त उस चीज़ को छोड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा महबूब थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए। अभी देखिए अभी हम मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न स्टाइल्स हमारे आसपास चल रहे हैं, हमारा भी मन करता है कि जो हमारे ऑफकोर्स हमें अल्लाह ने जो चीज़ों से मना किया है, फिर हम इसको चीज़ का दिल करता है, लेकिन हम सिर्फ किस लिए छोड़ते हैं? अल्लाह की रज़ा के खातिर। हमेरी भी ख्वाहिश होती है कि हम ऐसे भी घूमें फिरे, ये करें वो करें, फिर ऐसे कपड़े पहने, सबकी ऐसे वुमेन सबकी ख्वाहिश होती है, फिर भी हम किस लिए नहीं करते हैं? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के खातिर। हमारी भी ख्वाहिश होती है, हमने उस ख्वाहिश को भी छोड़ दिया ना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके लिए भी आपको अजर मिलेगा। और देखिए तो
और एक बात यह है कि हदीस में आता है कि जब किसी की बच्चे की डेथ हो जाती है, यानी कि वो बच्चा देखिए नाबालिग, यानी कि कम जो नाबालिग होते हैं ना, उनको तो नाबालिग यानी कि जिनको समझ नहीं होती दुनिया की, वो अभी बालिग नहीं होते, मैच्योर नहीं होते। अगर किसी की बच्चे की किसकी डेथ हो गई, अभी हम कहते हैं ना कि किसी के बच्चे की डेथ हो जाए कम उम्र में और पैदा होने के बाद, इस तरह से बहुत ज़्यादा गम होता है, इतना गम होता है कि ऑफकोर्स हम उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि जिसकी औलाद इस दुनिया से गुजरी वो इसके गम को समझ सकता है। तो देखिए अगर किसी की नाबालिग औलाद इस दुनिया से फौत हो जाए ना, उसका रिवॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना बड़ा रखा है कि वो बच्चा ना उनकी जन्नत में दाखिल होने का सबब बनेगा। वो कैसे कि रोज़े क़यामत जब हमारे अमाल नामे होंगे, जब हमारा हिसाब किताब होगा ना, जिस बच्चे की डेथ हो गई होगी, जो नाबालिग था यानी कि कम उम्र था, इस दुनिया में पैदा होते ही उसकी मौत हो गई, या फिर 5-6 बरस की उम्र में उसकी डेथ हो गई, तो वो बच्चा ना जन्नत के दरवाजे पर ना अपने पेरेंट्स का इंतजार करेगा, और वो तब तक उसके अपने अंदर जन्नत में नहीं जाएगा तब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपने वालिदैन के साथ नहीं सेंड करेंगे, उसके साथ नहीं भेजेंगे। तो बच्चा वहीं पर खड़ा रहेगा कि अल्लाह से, यानी कि अल्लाह से आप लोगों के लिए ना जन्नत मांग रहा होगा कि जब तक आप पेरेंट्स को नहीं देंगे वो वहाँ से नहीं जाएगा। तो अल्लाह उसके, देखिए उस पर अगर आपने सब्र कर लिया, आपके किसी लव वन की डेथ पर, अपने बच्चों की स्पेशली, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए, जब आपने सब्र कर लिया तो उसके बदले में आपको जन्नत मिलेगी। देखिए हर चीज़ पे अल्लाह के राज़ी रहना सीखें। जब हम राज़ी रह जाएंगे तो बस हमारे लिए ना ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अल्लाह ने जब नेमत दी उसका शुक्र अदा करें, जब अल्लाह ने कब की नेमत छीन ली, अल्लाह ने ले लिया उसको वापस, सब्र करें, दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह पर तवक्कल रखें कि जैसे अल्लाह ने आपको ये नेमत दी थी उसके अलावा और भी नेमत अल्लाह अता करेगा। अभी हमारे लाइफ का बताए क्या मसला है सबसे बड़ा, जब लाइफ में एक परेशानी आ जाती है ना, तो हमें वही एक परेशानी नज़र आती है, दूसरी जो नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी हुई वो हम क्यों नहीं फोकस कर पाते। अभी देखिए अगर हमारे पास सबसे बड़ा लॉस ही आपको बताती हूँ मैं, अगर किसी के फादर की डेथ हो गई है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होता है। उस एक यानी कि अल्लाह ने किसी चीज़ को ले लिया तो हमारे पास बहुत सारी और भी नेमतें हैं जिस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपकी मदर है, आपके भाई बहन है, रिश्तेदार है, अच्छी हेल्थ है, आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्यों भूल जाते हैं। एक चीज़ अल्लाह ने हमसे वापस ले ली तो हम इतना क्यों बिगड़ जाते हैं, क्यों इतनी नाशुक्रीपन करने लगते हैं। देखिए अगर हमारी लाइफ का ना एक सिंपल सी सर्किल रखें, सब्र, शुक्र और तवक्कल, तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। जब अल्लाह की नेमतें हैं शुक्र अदा करें, जब अल्लाह की नेमतें नहीं है, जो चाहिए हमें नहीं मिल रहा, सब्र करें, कुछ छीन गया है, कुछ ले लिया गया है, कुछ मुसीबतें आ गई है, कुछ आजमाइश से आ चुके हैं, सब्र करें। सब्र और दुआ के साथ मदद मांगने के लिए अल्लाह ने कहा है ना, मदद दुआ करें, अल्लाह से मदद मांगे, असबाब इख्तियार करें और पूरे तवक्कुल के साथ दुआ मांगे। अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो है तो लाइफ बहुत आसान है। हम क्या करते हैं बताएं, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, मसले मसाइल कुछ भी हो, फौरी हम क्या करते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, दूसरों को बताने लगते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हमारी लाइफ में, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हर किसी से प्रॉब्लम डिस्कस करने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता, ये बात आपने समझनी है। आपने अपनी प्रॉब्लम को उस इंसान से बतानी है, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम का हल इस इंसान से हमें मिल सकता है, या फिर ये इंसान हमारी प्रॉब्लम का हल बता सकता है। हर किसी को प्रॉब्लम बताने से वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता, आप अपना वक्त ज़ाया करिए। जब आपके ऊपर कोई भी आजमाइश आए, पहले तो उसको एक्सेप्ट करें कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कोई भी मसले मसाइल हो, वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझ के ना उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है, और उस प्रॉब्लम पे फोकस करें कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट ओन सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको किसी डिफिकल्टी में डालने से पहले उसका सोल्यूशन लिख देते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसको सोल्यूशन को तक पहुँचती है या फिर नहीं पहुँचती। तो पहली जो गलती हम करते हैं ना, हर किसी से डिस्कस करके, नहीं, आपने डिस्कस नहीं करना, आप पहले खुद देखिए प्रॉब्लम क्या है, उसको समझे कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद ऐसे इंसान को देखिए जो, अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प लेनी चाहिए तो ऐसे इंसान की हेल्प ले, ऐसे इंसान के साथ डिस्कस करिए कि जो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्लाह से दुआ करनी है, असबाब इख्तियार करने हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पूरे तवक्कुल के साथ दुआ करनी चाहिए, सब्र के साथ, तवक्कुल के साथ, और असबाब इख्तियार करते हुए अगर आप इस वे को इख्तियार करेंगी तो आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हो जाएगी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अभी देखिए एक प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, अगर कोई भी मसला हल हो सकता है, लेकिन अगर कोई बीमारी है आपको, इसका कोई इलाज नहीं है, तभी भी आपने अल्लाह से दुआ तलब करनी है, पूरे यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करनी है। जब देखिए हमने इस बात के लिए रेडी रहना है कि अल्लाह जब तक हमें ज़िंदगी दे तब तक हम रहेंगे। बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमने हर मुमकिन चीज़ कोशिश कर ली, हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल लेकर चले गए लेकिन फिर कुछ नहीं बना। देखिए जिसकी हया जहाँ तक होती है ना, वहीं तक उसकी ज़िंदगी होती है। हमने चीज़ों को इख्तियार करना है, असबाब इख्तियार करना है। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिसीज़ हो गया तो हम घर बैठे रहेंगे, चलिए हमें मौत आनी है, ऐसे नहीं। हमने असबाब इख्तियार करने हैं, इलाज करवाना है, उस चीज़ का सब कुछ करना है। इसके बावजूद भी अगर आपकी ज़िंदगी नहीं रहती तो इस पर भी अल्लाह के लिए राज़ी होना चाहिए। तो अपनी प्रॉब्लम को ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करें जो आपको प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं, खुद आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें। यही चीज़ें हैं। देखिए जब अल्लाह से दिल से दुआ मांगती है ना अपनी प्रॉब्लम के लिए, उसका हल अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे देते हैं। बताएं हम क्या करते हैं, दुआ भी तलब करते हैं लेकिन यकीन नहीं होता, हमें असबाब इख्तियार नहीं करते। हम हमेशा अपनी लाइफ में ना फोकस रहना चाहिए। अल्लाह किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से ना आपकी प्रॉब्लम का हल बता सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी आपने रखनी है कि हम इस चीज़ में, इस डिफ़िकल्टीज़ में कैसे ख़ुद को हैंडल करें। कोई मसला छोटे सा प्रॉब्लम आ गया, नहीं कि हम पैनिक होने लगे, हमारी तबीयत बिगड़ने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने खुद की एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बनानी चाहिए कि हम इस चीज़ से, ये सारी चीज़ें आजमाइश तो हमने आनी है। बस देखिए अल्लाह ने फरमा दिया है तो आजमाइश तो आनी है, चलिए हमारा टेस्ट है तो हमने इसके लिए पास होना है। इस तरह का आप चीज़ों को ना, प्रॉब्लम को छोटा करके देखेंगे तो ईजी हो जाएगा। अभी हमारा कोई दुनिया का टेस्ट है,
तो उसके लिए हम प्रिपेयर होते हैं ना, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसमें पास होने के लिए। अपनी प्रॉब्लम के लिए भी मेहनत करें, उसके लिए भी फोकस करें। सुबह शाम उठकर हम जितनी पढ़ाई करते हैं ना उसमें पास होने के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए भी मेहनत करें। डिस्कस करें, कुछ समझ नहीं आता टेस्ट के बारे में तो पूछ लेते हैं, उसका हल ढूंढने लगते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम का क्यों ढूंढ लेते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल बताएं और क्या करते हैं बताएं, गलत रास्ते चुन लेते हैं। अभी प्रॉब्लम आ गई, हम मज़ारों पे चले गए लोगों के पास, किसी भी मज़ार पर वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको हल कर दे, हल कर दे। एक मज़ार पे कबूल नहीं दुआ, दूसरे पे चले गए, तीसरे पे चले गए। कभी शैतान ना इसमें बहुत आपकी हेल्प करता है। अभी देखिए ऐसा होता है कि कुछ लोगों की ना एक मज़ार पर जाकर ना उसका प्रॉब्लम हल हो जाता है, ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखें, हल हो जाता है। शैतान ऐसी चीज़ों में ना बहुत हेल्प करता है। तो आप उस पर पहले तो ये शिर्क काम है, पहले तो हमें जाना नहीं चाहिए। लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ कि जाते हैं वहाँ दुआ तलब करते हैं, शैतान भी इसमें आपको बहुत मोटिवेट करता है, उसके काम में आसानी करता है शैतान, फिर वो आपका मसला हल हो जाता है। आपका पूरा ट्रस्ट उस पर हो जाता है कि हमने उस मज़ार पर गए थे, हमारी दुआ कबूल हो गई, फौरी हमारी उस परेशानी से ना टल गए, ठीक है। फिर देखें आप इस बात की ना एग्जाम्पल्स लोगों को देने लगते हैं कि आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ। आप वहाँ जाकर आपने मांगा, पहले तो शिर्क की, गलती की, और आपका ट्रस्ट देखिए। बीइंग ए मुस्लिम हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन आप शुक्र की सदा किसका अदा कर रहे हैं? उस मज़ार का। हम कह रहे हैं कि उस मज़ार पर हम गए, उसी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम ये नहीं करें कि अल्लाह ने हमारी प्रॉब्लम का मसला हल कर दिया, हम ये नहीं करें कि अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल की। हम कह रहे हैं कि वहाँ जाने से, लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर जाने से, उस मज़ार पर जाने से ना उनकी औलाद हुई थी। एक मज़ार, अब देखिए लोग तो ऐसे भी करते हैं ना, एक मज़ार चले गए, वहाँ नहीं, दूसरी, तीसरी, और लास्ट में आखिर में जाकर ना एक ही मज़ार पर उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। अल्लाह देख रहा होता है कि ये बंदा कब मेरी तरफ लौटता है, कितना किस्मत, फिर अल्लाह ना एक जगह जाकर उसकी दुआ कबूल कर देता है। फिर उसका वही बताए, इन सबसे ना ये सारी चीज़ें छोटे छोटे वाले ये वली है, ये सारी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी मज़ारें हैं, वो बहुत बड़ी मज़ार है, वहाँ जाकर ना फौरी दुआ कबूल होती। मैंने इतनी मज़ारों पे गई लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं, वहाँ गई बस फौरी मुझे औलाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई अपना माइंड सेट इस्तेमाल करें। ये सारी जो आपकी ज़िंदगी है, आप सांस ले रहे हैं, ये सारी लाइफ है जो मज़ारों में दफन है, उन्होंने नहीं दी, और ना ही उन्होंने आपसे ये कहा कि मेरे मरने के बाद मुझसे आकर मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करवाऊंगा। नहीं कहा ना, किसी ने नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा कराम को कहते कि मेरे मरने के बाद आकर मुझसे मेरी मज़ार पे आप लोग दुआएं करो, मुझसे दुआएं तलब करो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं। आपने तो दुनिया में रहते नहीं बताया, तो आप मरने के बाद कैसे? पता नहीं लोग इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लेकर आते। इतनी छोटी सी बात नहीं, हम अल्लाह को भूल चुके हैं। हम मुसलमान हैं लेकिन हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। बस इंसान ऐसा हो चुके सब अपनी मर्जी, जो उसको ठीक लगता है, जो बेहतर लगता है वही सही है। तो ये चीज़ गलत है ना कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। अगर देखिए किसी इंसान ने भी आपकी हेल्प की है तो आप उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। आपको पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उसको असबाब बनाया, अल्लाह ने उसको आपकी लाइफ में भेजा कि वो आपका शुक्र, आपको जरिया बनाया, तो आपने उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए जो दुनिया में रहते लोग आपकी हेल्प नहीं कर सके, जो उस दुनिया से गुजर चुका है, आपको नहीं पता कि वो इंसान जो गुजर चुका है वो अल्लाह से बात कर सके, मरने के बाद क्या इस तरह की चीज़ें करते, जो दुनिया में रहते नहीं कर सका, तो जो मरने के बाद कैसे करेगा अल्लाह। इस टॉपिक पे अगर आप लोगों को और भी डिटेल जाना है तो मैंने दुआ सीरीज में शायद इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी जहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब चीज़ों को नहीं मानते, अगर कोई है भी तो आप उनको एक्सप्लेन करें कि ऐसी चीज़ें गलत होती हैं, हम शिर्क में नहीं इन्वॉल्व हो, हम शिर्क में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब मसले मसाइल आप शिर्क में इन्वॉल्व हो गए, बस अल्लाह से आपका यकीनी हो गया, आपका ईमान ही वहीं पर ना डगमगाया गया, परेशानी आई, बस आपने गलत तरीके इख्तियार के लिए, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरीके बताए। और कुरान में फरमाया ना कि नमाज और सब्र के जरिए मुझसे मदद मांगो, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूँगा। क्यों? फिर हम इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से बचे। हर प्रॉब्लम का सलूशन आप खुद निकाल सकती हैं अगर आपने सब्र, शुक्र और तवक्कुल अख्तियार कर लिया तो। और अपनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बनानी है कि हम इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, आप पेरेंट्स भी ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं कि अपने बच्चों को ऐसी लाइफस्टाइल दे रहे होते हैं कि उनको पता नहीं कि प्रॉब्लम्स क्या होती है। मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इन सबसे गुजरे। आप दुनिया के अमीर इंसान क्यों ना बन जाए, आपके बच्चों के ऊपर कोई ना कोई आजमाइश आनी है अल्लाह की तरफ से। आप खुद उनको पहले से प्रिपेयर करें ना, उनको पता है अगर कुछ लाइफ में मुसीबतें आए तो उसको ऐसे डील करना है, ऐसे हैंडल करना है, परेशान नहीं हो जाना। अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाएं। हो सकता है कि अभी आपकी परवरिश आपके पेरेंट्स ने नहीं की, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों की जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है उसको अच्छा बनाने में कोशिश करें। अभी देखिए मोस्टली क्या होता है बताएं, जो बच्चे होते हैं ना थोड़ा सा भी पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते जब उनके ऊपर आजमाइश आती है, क्योंकि उनको पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर रखा होता है। मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स ये भी कहते हैं कि घर की लाडली बेटी को इतनी सारी मुसीबतें क्यों आती हैं। कभी ना कभी एक पॉइंट पर अल्लाह ने आपको आजमाना है, बिल्कुल आजमाना है। आपने पूरी ज़िंदगी 20 साल की उम्र आपने बहुत ही आजमाया, बहुत ही लाडलो प्यार से हर एक चीज़ आपकी फरमाइश के मुताबिक होती गई, आपने उसको बहुत इंजॉय किया। जब आपकी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम भी आ गई फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाती। यहाँ पर पेरेंट्स का कसूर है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ऐसे बना दिया कि उनको हर एक मुसीबत से दूर रखा। आप हमेशा नहीं रहते। देखिए स्पेशली पेरेंट्स के लिए बता रही हूँ, अगर वो है यहाँ पर और जो पेरेंट्स बनने वाले हैं इन फ्यूचर, आप हमेशा अपने बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होते। अगर आप अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहती हैं तो उनको प्रॉब्लम से डील करना सिखाएं, अगर आपकी कोई लाडली बेटी है तो आप जब तक घर पे है वो तभी तक लाडली है। जैसे वो घर के बाहर निकली, उसकी शादी हो गई, जॉब फील्ड में निकली, कहीं भी निकली, उसको कई तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है। आप उसके 24 इंटू उसके साथ लगे नहीं रहते हैं। तो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी बनाएं, उनको सिखाएं किस चीज़ में कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। आपके घर में कोई मसले मसाइल है, प्रॉब्लम्स हो रही है तो अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, उनको बताएं कि हमारे घर में ये मसला चल रहा है, हम लोग उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। अपने बच्चों को सिखाएं। पेरेंट्स ना ऐसे हाइड करते जाते हैं कि बच्चे परेशान ना हो।
कब तक आप इसको हाइड करेंगी? कभी ना कभी उनके ऊपर भी आजमाइश है कि आज आपकी कोई आजमाइश है, कोई परेशानी है, घर में डिफिकल्टी चल रही है, आप अपने बच्चों को साथ लेकर चल रही है, उनको बता रही है कि हमारी ये डिफिकल्टी से हम ऐसे आप कुछ ना बताए भी उनको बताए कि आप ये मसला है और आप उसको कैसे डील कर रही है, वो खुद से आप लोगों को देख कर लर्न करेंगी। आपने कुछ बताया नहीं, बच्चों से सब कुछ छुपा दिया और एक टाइम पे बच्चों की लाइफ में ना डिफिकल्टीज आती है। यही पेरेंट्स होते हैं, कहते हैं कि तुमने लाइफ से कुछ सीखा नहीं, तुम्हें एक छोटा सा मसला हल करने नहीं आता, तुम्हें एक प्रॉब्लम से डील करने नहीं आता। बताइए वो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? आपने खुद तो पूरी ज़िंदगी उनको लाड़ प्यार में रखा, खुद सारी चीज़ें हाइड कर रखी, उनको कभी बताया नहीं कि ये मुसीबत आएगी तो आपने असर डील करना है, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? और ये बात का ताना देते हैं कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं। देखिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, हर एक ग्रुप में ये सारी चीज़ें नहीं होती। हर एक ग्रुप में एक अलग अलग सब्जेक्ट होता है। जो बिजनेस फील्ड के होते हैं उनका अलग सब्जेक्ट होता है, जो इंजीनियरिंग फील्ड में होते हैं उनके अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट हो, हमारा सब्जेक्ट था प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस पर हमें सिर्फ पढ़ाया गया थ्योरी टाइप, कभी ये नहीं समझाया गया कि ये प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे डील करना है, इसको ऐसे करना है। वहाँ थ्योरी होती है, सिर्फ उसके हेडिंग्स होते हैं, उसके डेफिनेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को खुद सिखानी पड़ती है। आपने बच्चे आपको देखकर सीखेंगे। अगर आपके घर में कोई आजमाइश है, देखिए इंसान को जो लाइफ लेसन देती है ना वो कोई और नहीं देता। किताबें हमें सिर्फ नॉलेज देती है, उसको अमल कैसे करना है वो हमने खुद सीखना है, हम खुद उसको इंप्लीमेंट करना है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी जो असल लाइफ के लेसन होते हैं वो हमारे अपनी ज़िंदगी हमें सिखाती हैं। तो जब जैसे मैं ये कहूँगी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जैसे आप बच्चा छोटा रहता है तो उसकी डिफिकल्टीज़ में आप उसके साथ जैसा सपोर्ट बनकर रहती है ना, हमेशा उसके लिए कायम रहती हैं। कि जैसे बच्चा कहता है कि मम्मा ये प्रॉब्लम है, तो कहती है चलो इतनी छोटी प्रॉब्लम है इसको हल कर देंगे, बहुत ईजी है। अब कोई कभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा मसला है तुम हल कर दो। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये पेरेंट्स का सपोर्ट कहाँ चले जाते हैं। जैसे आप बचपन में कहती थी ना कि चलो बच्चे ये छोटी सी प्रॉब्लम है इसको मिलकर हल कर लेंगे। आप बच्चा बड़ा भी हो गया तो अब से एक बात कहते कि चलो हम इसको मिलकर हल कर लेंगे, हम आपके साथ हैं इस आपकी डिफ़िकल्टीज़ में, आपकी प्रॉब्लम्स में। वो उनके लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत बनती है। कभी भी आपसे कोई बात करे, कोई अपनी डिस्कस प्रॉब्लम शेयर करें, अगर आप उनकी कुछ मदद भी नहीं कर सकती, एटलीस्ट ये वर्ड ज़रूर कहें कि हम आपके साथ हैं, आपको जब भी ज़रूरत है मैं बताना। आपकी मैं कुछ तरह से हेल्प ना करूँ तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आपके लिए हूँ। किसी का सपोर्ट हमें, वो कहते हैं ना एक और एक दो होते हैं 11। जब एक इंसान कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। अगर कोई दूसरा उसके साथ आ गया सपोर्ट में, थोड़ी सी हिम्मत भी देने के लिए, एटलीस्ट ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये उसके लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली बात बन जाती है। तो हमेशा लोगों के लिए हिम्मत अफजाई करने वाला काम करें। जैसे आप बचपन में जैसे अपने बच्चों को सपोर्ट करते थे, हमेशा उनकी हर डिफिकल्टीज़ में उनके साथ रहें। देखिए गलतियाँ इंसान से होती है। हम कहते हैं बच्चा एक मिस्टेक कर दिया तो हम कहते हैं कि बस उसने मिस्टेक कर दिया, वो कभी आप लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाए। जब आपके खुद अपने आपको डिमोटिवेट कर दें तो फिर इंसान की लाइफ में कुछ नहीं बचता। तो आपने अपने बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बनना है। जैसे बचपन में उनके लिए आप जान उठाते थे ना कि अपने बच्चा थोड़ी सी चोट लग गई बस इतना परेशान, बच्चा बड़ा हो गया, छोटी सी चोट कहीं लग गई, कोई जख्मी हो गया, कोई गलती हो गई, बच्चे के ऊपर लड़ाई झगड़े, इतने बड़े बड़े लेसन, इतने बड़े बड़े लेक्चर। उसके बजाय आप जिस तरह बचपन में उनको ट्रीट करती थी अभी भी करेंगी तो इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना। और देखिए और एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जैसे कि सूरह नशर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया आफ्टर हार्डशिप देयर इज़ ईज़, हर मुश्किल के बाद आसानी है। वो कैसे? देखिए अगर आपकी कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 24/7 उसी में इन्वॉल्व है, उसी के बारे में सोच रही है, आप ना खा पी रही है, ना मुस्कुरा रही है, ना किसी से बात कर रही है, ना कहीं बाहर जा रही है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हर मुश्किल पे हम, यानी कि देखिए ऐसी अगर कोई खुशी है तो हम उसके ऊपर 24 घंटे उसकी खुशी को नहीं मना रहे होते। अगर कोई आपने जोक सुन लिया तो 24 घंटे उस जोक पर नहीं सुन रहे हो, नहीं रो रहे होते, हंस रहे होते हैं। तो कोई भी दुख हो हम 24/2 उस पर रो नहीं रहे होते हैं। कोई मुश्किल हो हम उसी के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। तो हर मुश्किल के बाद आसानी आनी ही आनी है हमारी लाइफ में। कभी खुशी है तो कभी गम है। और देखिए जब भी प्रॉब्लम्स आए तो सदका कर दिया करें और बहुत सारी दुआएं करते रहे। देखिए दुआ ना हमारे बलाओं को टालती है बहुत सी, और सदका जितना हो सके एटलीस्ट इवन 1 रुपये क्यों ना हो आप डेली का सदका करें। जब भी प्रॉब्लम आए फौरी उस प्रॉब्लम के सदका कर दें, अल्लाह मेरी प्रॉब्लम हल कर दे, इस तरह की नियत करें और सदका कर दें, अल्लाह आपके लिए ना आसानी करेंगे। और एक चीज़ ये भी है कि देखिए प्रॉब्लम्स ना बहुत ज़्यादा छोटी होती है, हम उसको बहुत ज़्यादा बड़ी करते हैं बार बार लोगों से डिस्कस कर। अभी देखिए लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है बताएं, अभी ये जनरेशन में मोस्ट ऑफ द पीपल की सोशल मीडिया को फॉलो करते हुए उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जा रही है। अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये जो लेक्चर सुन रहे हैं आप सबके पास इतना सब कुछ है, सारी बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो रही है, घर है, पेरेंट्स है, सब कुछ है आपके पास। कुछ हो या ना हो आपके पास ज़िंदगी है, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। उसके बाद भी हमारे यहाँ की कौन सी प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं बताएं। अभी देखिए शादी जो बहुत बड़ा मेन मुद्दा है लोगों के लिए, शादी नहीं हो रही तो एक मसला है, शादी हो गई तो लोगों के अलग मसले हैं। अभी शादी नहीं हो रही, देखिए जब वक्त आ जाएगा उस वक्त हो जाएगी, अल्लाह ने जब आपके नसीब में लिखा है तब हो जाएगी। आप इस बात को एक्सेप्ट कर लें और अल्लाह से दुआ करते रहे अच्छे हम सफ़र के लिए और अपनी लाइफ में फोकस करें। लास्ट लेक्चर में हमने सुना था हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, उसको फॉलो करते चले जाए तो आपको ये परेशानी नहीं लगेगी ना। बहुत सी लड़कियाँ इस बात से डिप्रेशन में जा रही है अपनी लाइफ को ना, जैसे कि शादी ही उनका असल मकसद है। शादी नहीं हो रही, हमें अच्छे रिश्ते नहीं, इस बात से इतना पैनिक कर रही है कि डिप्रेशन का शिकार हो रही है, ना किसी चीज़ पे फोकस है। ये सारी चीज़ें क्यों? जब अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दी है तब वो हो क्या रहनी है। तब तक आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को जिए, जब तक अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, तब तक आपके पेरेंट्स के घर में हैं, चीज़ें लर्न करें, कुछ ना कुछ करती रहें। खाली बैठेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, 24 घंटे आप यही सोचते रहेंगे मेरी शादी नहीं हो रही तो होनी नहीं। अच्छे नसीब के लिए दुआ करें
और जब अल्लाह ने नसीब में लिख दी है तो वो हो जाएगी। अल्लाह ने जो दिया है ना उस पर राजी रहना सीखें। बिहाइंड एवरी डिले देयर इज़ ए खैर। अब तक जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ डिले हो रहा है, तो उसमें खैर होती है। आप उसको देखेंगी तो आपको वो खैर नजर आएगा। अभी देखिए शादी ना होने तक का मसला है। अभी शादी हो गई तो लोगों के ये मसले, मेरी सास सही नहीं, मेरा शौहर सही नहीं, मेरी ननन, इसके मसले, उसके मसले, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, अगर बच्चे हो गए तो बच्चों के अलग मसले। क्यों भाई हम इतनी हर एक चीज़ को बड़ा क्यों करें? अगर आपकी लाइफ में सास ससुर से कुछ प्रॉब्लम है तो आप खुद उसको हैंडल करने की काबिलियत रखें। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो खुद के लिए स्टैंड लें। अभी क्या करती है बताएं? मोस्टली मैरिड वुमेन्स, गर्ल्स, सास ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, ननद ने कुछ कह दिया, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके सवाल का जवाब दें। अभी कहती है घर पे फ़ौरन कॉल आ जाता है अपनी पेरेंट्स को, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। पेरेंट्स की भी यहाँ पर एक गलती है, उन्होंने डील करना नहीं सिखाया। सामने कोई गलत बात कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, तो उसको जवाब देना नहीं सिखाया। आप सिखाएं। लोग कहते हैं कि कोई बच्ची बहुत, यानी कि किसी के सवाल का जवाब दे रही थी, केस मिजाज है सवाल का जवाब। बिल्कुल हर लड़की को ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ना ससुराल में जाकर स्टक हो जाती है इसी वजह से, उनको बोलना नहीं आता, डर जाती है, खौफ से उनका मुंह नहीं खुलता। क्यों हम अपने आप को इतना डर बना रहे हैं अपने अंदर? बोलना सीखे, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखे। अगर कोई सामने वाला, कोई भी पर्सन हो दुनिया का, आपको गलत कह रहा है तो आप उसके सामने ये कहें कि मैं गलत नहीं हूँ, ये मैंने किया था। शिकायतें करने से अच्छा है, अपने पेरेंट्स को परेशान करने से अच्छा है कि छोटे छोटे मसले मसाइल हम खुद हैंडल नहीं कर सकते। अगर कोई बड़ा मसला हो गया तब जाके पेरेंट्स से डिस्कस करें। और एक बात ये भी है, देखिए मैंने क्या कहना था, खुद अपनी प्रॉब्लम को ना हैंडल करना सीखे। हम कहते हैं कि हम सब्र कर रहे थे। देखिए सब्र के कॉन्सेप्ट में आता है ना, ये सिर्फ हमारा इंडिया और पाकिस्तान वालों का सब्र है। सामने वाले ने आपको 10 बातें सुना दी, आप खामोशी से सुनते रहे और कह के मैंने सब्र किया था। और इसी ने जो 10 बातें सुनाई, वो 10 बातें रिपीट टेलीकास्ट में आप अपने घर वालों को, भाई बहन को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको सुना रही है। ये कहाँ का सब्र? सब्र नहीं कि आपने वहाँ पर बर्दाश्त कर लिया और कह रही है कि हमने सब्र किया। सब्र करने वाला ना शिकायत नहीं करता। और देखिए सब्र तब करना है, तब जाकर करना है जब आप पे किसी ने जुल्म किया, ज्यादती की, कुछ गलत किया, आपने अपने लिए स्टैंड लिया और बताया कि ये चीज़ गलत है, उसके बाद भी चीज़ें हल नहीं हो रही, तब जाकर सब्र बनता है। ऐसा नहीं कि सामने वालों ने 10 बातें सुना दी आपको, सुबह ऊपर से लेकर नीचे तक बस इतना बेइज्जत करके रख दिया, फिर आपने सब कुछ सुन के खामोशी से मुस्कुरा के चल दिया वहाँ से, कह दिया कि मैंने सब्र किया, अल्लाह देख लेगा। ऑफकोर्स आपने अगर वहाँ सब्र किया है, अल्लाह देख लेगा, ये बात कह दी, तो क्यों शिकायतें कर रही हैं? इवन आपने उस बात की शिकायत आपके पेरेंट्स तक भी नहीं करनी। जब आपने शिकायत की तो आपने सब्र नहीं किया। ये आप लोगों की गलत फहमी है कि आप लोगों को लगता है कि आपने सब्र किया। जब कोई गलत चीज़ हो रही है उसके लिए स्टैंड ले। अगर कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो पहले हमने क्या करना है? अल्लाह से दुआ मांगनी है, उसके लिए असबाब इख्तियार करनी है, उसकी कोशिश करनी है, सब्र करते हुए साथ में। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया सब्र करेंगे, हम कोई लॉस हो गया हम सब्र करेंगे, कोई परेशानी आ गई हम सब्र करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स कभी हल नहीं होंगे। अभी आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिया गया है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, इसके जवाब आप हल नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैं यहाँ पर सब्र करके देखती जाऊँगी, तो क्या वो टेस्ट में पास हो जाएंगी? कभी कोई नहीं पास होता इस तरह से। जब आपके सामने कोई आजमाइश का टेस्ट है तो आपको उसके जवाब देने पड़ेंगे, उसको लिखना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाकर आप पास होंगी ना उसमें। वरना आपका क्वेश्चन पेपर साल लिखेंगी आप, 10 दिन लिखेंगी, 4 महीने, साल के साथ आप किसी टेस्ट को देते रहेंगी। इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती। अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। अगर कोई गलत कह रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखें। बीइंग ए गर्ल, हर इंसान को खुद के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। हम कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, हर चीज़ में औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्पेशली अपने हक के लिए लड़ने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। अगर एक लड़की ऐसी है जो अपने लिए स्टैंड लेना जानती है तो वो अपने हर मसले को, हर आजमाइश को, हर प्रॉब्लम को ना ऐसे ईजी ना उसको फटाफट से ना हल करती चली जाएगी। किसी और के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर आज आपकी सास ने, आपके ससुराल वालों ने कुछ कह दिया, आप इतनी खुद एतमाद लड़की है कि सामने वाले के सवाल का जवाब देना चाहती है, तो आपके पेरेंट्स को आपके लिए फिक्रमंद नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी पेरेंट्स से शिकायत ही नहीं करिए, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। मोस्टली स्पेशली गर्ल्स के ना यही मसले मसाइल होते हैं, मोस्ट ऑफ दी 70% गर्ल्स के। क्यों अपने आप को इतना काबिल बनाएं? बोलना सीखे। अगर आज आपने बोलना नहीं सीखा तो कल आपको लोग इसी तरह से ना आपके ऊपर से चले जाएंगे, आपका इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो बोलना सीखिए और अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश करें। एट द एंड, बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो रहा है तो एट द एंड यही कहूँगी कि हर प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? सब्र, शुक्र और तवक्कल। इसके साथ साथ खुद को स्टैंड लेना, खुद के लिए, अपने लिए आवाज़ उठाए। हर चीज़ का अल्लाह ने सलूशन बताया। देखिए अगर आप मुसीबत में हैं तो मुसीबत के वक्त की दुआ है, अगर किसी लव वन का लॉस हो चुका है तब भी दुआ है, अगर आपकी वेल्थ सही से नहीं चल रही तब भी आपका यानी कि उसके लिए दुआ है, अगर आप किसी डिसीज़ में है उसके लिए दुआ। हर एक चीज़ की दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान और हदीस में मेंशन कर दी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परेशानियाँ मुश्किलें सिर्फ हम पर आई। आप देख लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, जितने भी हर एक इंसान के ऊपर, हर एक नबी के ऊपर आजमाइशें आई हैं। उन लोगों ने कैसे इसको सॉल्व किया? ऐसे डिस्कस नहीं किया उन लोगों ने, ऐसे शिकायतें करते नहीं फिरे। आप हिस्ट्री पढ़ कर देखिए, आपको पता चलेगा कैसे उन्होंने डील किया। अभी देखिए मरियम अलैहिस्सलाम क्या वाक़या, जो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने कैसे डील किया अपनी प्रॉब्लम्स को। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों ने कैसे डील किया अपनी प्रॉब्लम्स को। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और बीवी को सफ़ा व मरवा के पास छोड़ कर गया तो उन लोगों ने कैसे डील किया। अभी तो हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, इतनी सारी चीज़ें, फिर भी हम शिकायत करने लग जाते हैं। तो कैसे उन्होंने उस पहाड़ी इलाके में इतना बड़ा सुनसान से कैसे उन्होंने डील किया होगा, कैसे उन्होंने अल्लाह से मदद तलब क्यों की। हम कहते हैं कि हमें अल्लाह मदद नहीं कर, आप दिल से मांग कर देखिए अल्लाह क्यों मदद नहीं करता। देखिए
और एक चीज़ मुझे याद आ रही है, अभी लेक्चर लंबा हो रहा है फिर भी मैं बताती हूँ। अल्लाह दुआ मांगने की जस्तजू देखता है कि आप किस कदर मांग रहे हैं, जिस कदर आप अल्लाह से रोक कर गिड़ा कर, जैसे अभी आपको उस चीज़ की तलब है, उस चीज़ को आप मांग कर देखें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आपको अता ना करे। देखिए, अगर आप अपने पेरेंट्स से कुछ मांगती हैं तो आपके पेरेंट्स ये देखते हैं कि आपको उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, वो आपके अंदर नज़र आती है, तो उसके हिसाब से आपके पेरेंट्स देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो आप लोगों से, हम सबसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो अल्लाह वो आपकी वही देखता है, तलब देखता है कि किस जस्तजू, किस तड़प के साथ आपको किस चीज़ को मांग रही है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि जो दुआएं मैंने बहुत ज़्यादा गिरा कर, बहुत तरफ से मांगी ना, वो दुआएं मेरी फौरी कबूल हो गई, बहुत जल्द कबूल हो गई। और कुछ दुआएं बस ऐसे ही मांगी, वो अभी तक कुछ पेंडिंग में है, कुछ चीज़ें वक्त के बाद मिली। तो अपनी जो तलब है, जिस चीज़ की आपको उस वक्त ज़रूरत है, उस चीज़ को बोल कर अल्लाह से मांगे। अल्लाह के सामने गिड़ा है, पता है कि अल्लाह मुझे इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर आपको वो चीज़ ना मिले। जब दुआ करें तवक्कल के साथ करें। अगर आपकी कोई परेशानी है, अल्लाह से कहें कि अल्लाह मुझे ये प्रॉब्लम है, आपके पास इसका हल है, मुझे उसका हल बताएं, मेरे लिए असबाब क्या करें। जब दुआ मांगे तवक्कल होना चाहिए। 0% आपके अगर डाउट आ गया तो समझिए आपकी दुआ नहीं होगी कबूल, क्योंकि आपने उस अल्लाह से मांगा है जिसने पूरी दुनिया बनाई है। फिर तवक्कल ही नहीं रहा आपका तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं ना। जब आप पेरेंट्स से मांगती है तो कुछ भरोसे के साथ मांगती कि ये देंगे, पूरे ट्रस्ट के साथ मांगेंगी तो आपको मिलेगा। तो एट द एंड यही कहूँगी कि इन सारी चीज़ों से आप अपनी प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्ट्स को निकालने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आपको हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने हर चीज़ की, हर एक तरीके से, हेल्थ वेल्थ, हर तरह की एक प्रॉब्लम से ना, ये सारी चीज़ें मैंने फेस की है। स्टिल हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को हल करने में पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा कोई दूसरा हल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो इन चीज़ों को फॉलो करें, अपनी प्रॉब्लम का हल अल्लाह से तलब करें, ज़िंदगी में फ़ोकस रहे। अगर आप फोकस रहेंगी आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, तो आपका सोल्यूशन वही मिल जाएगा। प्रॉब्लम पे फोकस करें, ना ही लोगों पर, लोग क्या कहेंगे, लोगों से शिकायतें करने के बजाय अपनी प्रॉब्लम क्या वजह है, किस वजह से हो रहा है, उस पर फोकस करेंगी तो आपका मसला हल हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी चीज़ का मसला मसाइल हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस हमने अपनी आंखें बंद की हुई है, हमारा वो तवक्कल, ट्रस्ट अल्लाह पे नहीं रहा, इसी वजह से हम अपनी लाइफ में उलझे हुए हैं। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और एक चीज़ ये है कि मैंने ये बात मिस कर दी कि जिसकी औलाद नहीं है उनके लिए भी ना ये बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। देखिए, जब अल्लाह ने आपको एक नेमत नहीं दी है तो दूसरी नेमतों पर फोकस करें, उसका शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ करें। ठीक है, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ने आपको आजमाना है, शायद हो सकता है कि अल्लाह आपको इस तरह की सांस मारा है। शिकायतें ना करें कि सबकी औलाद हो रही है, मुझसे छोटों की शादियाँ हो रही है, उनकी औलाद हो रही है, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हाँ किसकी है स्टोरी है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ना किस इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद अता की उनको। आप सबको तो ये वाक़या बताया ना। फिर जिसे औलाद इतने सालों के बाद, इतनी उम्र में, फिर उसी को ज़बा करने का हुक्म दिया। हम यहाँ से अपनी छोटी सी चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तैयार नहीं, जो अल्लाह ने दी है। तो उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। ऐसे ही उन लोगों के वाक़ये, उन लोगों को हम आइडियल नहीं मानते। उन लोगों के काम, उन लोगों का अल्लाह पे ट्रस्ट, तवक्कल और अल्लाह के लिए हमेशा हाजिर रहना, ये ऐसे हम अगर हमारी लाइफ में ला लें, ऑफकोर्स हम उनके मकाम तक नहीं पहुँच सकते, उतना तवक्कल, इतनी सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन छोटा छोटा अगर आप करेंगी तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। हर एक चीज़ आपकी लाइफ में, कुछ भी आजमाइश हो, परेशानी हो, उसको अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझ कर कबूल करें और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। देखिए, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, ज़िंदगी कैसी चल रही है उसको एक्सेप्ट करेंगी तो आपके आधे मसले मसाइल यहीं पर हल हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जब भी जिस आज़माइश में डालें तो हमारे लिए आसानी करे और हमें उसका हल ढूंढने में हमारी मदद करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।